हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सल मैथ्स एकेडमी। मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 7th चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम, जिसमें टॉपिक है हमारे पास मेज़रमेंट ऑफ टाइम। अब मेज़रमेंट ऑफ टाइम का मतलब है कि यानी कि किस तरीके से हमें टाइम को बताना है, यानी कि उसको मेज़र करना है, नापना है, बताना है। ठीक है। पहले के ज़माने में लोगों को यानी कि टाइम के बारे में अच्छा नॉलेज था, क्योंकि वो लोग पता लगा लेते थे कि टाइम कितना हुआ है, कैसे कितना बज रहा है। ठीक है। तो ये कुछ उन्होंने अलग तरीके से उन्होंने अपना अपना अलग तरीके से निकालने का तरीका बताया था। अब जैसे उन्होंने पहले वो पता लगाते थे दिन और रात। तो दिन और रात कैसे डिफाइन करते थे? जैसे सनराइज होता था हर सुबह तो वो मॉर्निंग समझते थे, और फिर अगले दिन अगले दिन दोबारा सूर्य उदय हो जाता था, तब वो उसको एक दिन मानते थे। इसी तरीके से अगर महीने को मेज़र करना होता था तो वो लोग क्या करते थे? मून का इस्तेमाल करते थे। कैसे? कि अगर न्यू मून डे यानी कि चांद बिल्कुल गायब हो जाता है, उस दिन समझते थे कि यानी कि आज एक दिन है, तो अगले 15 दिन बाद फिर से मून आ जाएगा पूरा, जिसको हम फुल मून डे कहते हैं। तो 15 दिन मानते थे, और फिर दोबारा अगर चला जाता था तो फिर वो एक महीना हो जाता था। तो इसको अब वो लोग पढ़ लेते थे क्या? एक मंथ। अब साल की बात करते हैं। साल कैसे पता लगाते थे? साल पता लगाने का तरीका था कि धरती जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, अगर वो देखते थे क्या कि अगर सीजन के आधार पर, जैसे मौसम है, जैसे गर्मी आई है, फिर दोबारा से पूरा घूम कर यानी कि पूरा अर्थ जब सर्कुलेशन फिर लगा देता है, फिर से दोबारा गर्मी आ जाती है या बारिश आ जाती है, तो वो उसको समझ लेते थे कि एक साल पूरा कंप्लीट हो गया है। यानी कि सीजन की वजह से पता लगा लेते थे, डे, ईयर, मंथ, इस तरीके से उनको पता लग जाता था। लेकिन एक्यूरेट टाइम अगर बताना चाहिए तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए थे, जैसे कि सैंड क्लॉक। ठीक है। और और भी वाटर क्लॉक था। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए थे जो कि टाइम को मेज़र करने के लिए। अब कुछ एग्जांपल है। जैसे ही हमने टाइम को एक डेफिनेट पोजीशन में बना लिया, यानी कि हमने एग्जैक्ट लोकेशन बता लगा ली, तो उसके लिए एक टाइम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितना समय बीत रहा है कितने सेकंड में, उस चीज़ को पता लगाने के लिए उन्होंने एक पेंडुलम बनाया। पेंडुलम होता क्या है? विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियडिक मोशन इज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, जैसा कि आजकल घड़ियों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि वॉल क्लॉक दिखाई दे रहा है, इसमें भी पेंडुलम का इस्तेमाल किया जाता है। टेबल क्लॉक जो हमारी यूज़ होती है उसमें भी पेंडुलम, और आजकल जो डिजिटल जो क्लॉक है, ये भी हमारी पेंडुलम पे ही डिपेंड करती है। अब देखिए ये पेंडुलम किस टाइप से बनाया था। तो देखिए ये फिगर है, ये एक प्रकार का पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम बनाया गया है, जैसा कि फिगर 13.4 में दिखाया गया है। इस फिगर में क्या किया है? एक बॉब है, बॉब मतलब एक लोहे का टुकड़ा टाइप। ठीक है। उसको बांध रखा है एक रस्सी से, धागे से, और अटैच कर रखा है। अब इस बॉब को हमने खींचा कुछ एक सिंपल एक डिस्टेंस पर, यानी कुछ दूरी तक खींचने के बाद उसको छोड़ दिया। तो ये कुछ क्या होगा? जाएगा, जितना दूर यहाँ से इधर गया है उतना ही दूर वापस वहाँ जाएगा, और फिर दोबारा से आकर वहीं पे पहुँच जाएगा। ठीक है। तो इसको हम बॉब, जो एक प्रकार का पेंडुलम है, ये एक प्रकार का पेंडुलम है। अब इसका मोशन कैसे देखते थे? जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जो बॉब आगे और पीछे जाता है, जो बॉब आगे और पीछे जाता है उसी को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, जिसको टू एंड फ्रो मोशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? टू और फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब होता है आगे पीछे मूव करना। इसके बाद अब ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है? जब बॉब स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होकर उसी जगह दोबारा वापस पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा? जब स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होकर फिर से दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाए, दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। इसके बाद आता है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है? उस बॉब ने कितना समय लिया उसको कंप्लीट करने में, उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। यानी कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना भी समय लिया जाता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब कुछ एक और नया टॉपिक है हमारे पास, यूनिट ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट। किस तरीके से हम टाइम को और स्पीड को मेजर कर सकते हैं, उसकी यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट। अगर हम बेसिक यूनिट ऑफ टाइम की बात करें तो सेकंड होता है।
यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेकंड, और इसको सिंबल क्या है, एस है, एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगर हम लार्जर यूनिट की बात की जाए तो आवर है, मिनट है। ठीक है, ये इसके तो लार्जर यूनिट जो होती है वो आवर और मिनट में ली जाती है। इसके बाद बात करते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला मैंने बताया था, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हम मीटर में और टाइम हम अगर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड जो है बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड है। इसके बाद अगर आपको लार्जर यूनिट की बात कर जाए तो किलोमीटर पर आवर भी ले सकते हैं और मीटर पर मिनट भी इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इनके सिंबल और यूनिट के आधार पर। कहीं पर कई बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। जैसे कि 50 किलोमीटर लिखा है, 50 किलोमीटर। अब आप इस चीज़ को, किलोमीटर को प्लूरल नहीं समझेंगे। ये एक प्रकार की यूनिट है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही है। अगर आपने 50 किलोमीटर एस लगा दिया तो ये गलत है। आपको सिर्फ क्या लगाना है, 50 किलोमीटर। 8 सेंटीमीटर करेक्ट है, बट 8 सेंटीमीटर एस जो लगा दिया ये गलत हो जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है गैलीलियो के बारे में। इसने खोज किया था पेंडुलम की। पेंडुलम की अगर खोज की जाए तो गैलीलियो ही, जिसका नाम है गैलीलियो गैलाइट गैलीली, जिसने एडी 1564 से 1642 में इसका बर्थ और डेथ बताया गया है। इसने एक बार क्या हुआ, ये चर्च में बैठा हुआ था, तो उसने देखा कि ऊपर एक टैप लैंप है जो कि पंखे से बंधा हुआ चेन में, और वो धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा था, यानी कि जस्ट लाइक ए पेंडुलम की तरह। वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। क्यों? क्योंकि उसने ध्यान से ऑब्जर्व किया तो उसकी जो पल्स रेट थी, पल्स रेट जो थी वो भी सेम थी, जैसा कि वो सेम लैंप मूव कर रहा था। यानी कि जितनी बार उसका दिल धड़कता उतनी देर में, यानी कि वो जो लैंप है वहाँ से वहाँ तक पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता था। उसके माइंड में आया कि आखिर ये बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसने बहुत सारे ऐसे पेंडुलम लिए और उसको प्रयोग में किया, और उसने एक पर्टिकुलर लेंथ लेकर किया, और सब में देखा क्या, सब में सेम टाइम लग रहा है और उतने ही कंप्लीट एक रेवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। इसकी वजह से उसने ऑब्जर्व किया कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तब उसके बाद से घड़ी की खोज हो गई और बहुत सारे ऐसे पेंडुलम क्लॉक्स बनाए गए, जो कि वाइंडिंग क्लॉक्स, ब्रिस्ट वॉच, जो कि आज हमारे पेंडुलम क्लॉक पर आधारित है। यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए। द पल्स ऑफ ए नॉर्मल हेल्थी एडल्ट एट रेस्ट बीट अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट, दैट इज अबाउट 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड। जनरली जो एक इंसान है, जो हेल्थी पर्सन है, और उसकी जो बीट पल्स रेट जो बीट है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। जनरली अगर हम बात करें कि तो 10 सेकंड में 12 बार धड़कती है। ठीक है, द रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन। बच्चों में ये रेट ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। इसके अलावा उनका जो हार्ट है वो बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा बीट करने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर ये टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट बनाया गया है, किस तरीके से और टाइम को छोटा किया जा सकता है। जैसे कुछ स्पेशल केसेस में हम टाइम को और कम लेते हैं, जैसे कि 1 मिलियंथ जो होता है 1 बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड के बराबर होता है। लाइक माइक्रो सेकेंड है, नैनो सेकेंड है, जो कि बहुत ही छोटे। 1 माइक्रो सेकेंड जो होता है 1 मिलियंथ ऑफ ए सेकेंड होता है, और 1 नैनो सेकेंड जो 1 बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का भी 1 करोड़ गुना, 1 करोड़ या 10 करोड़ गुना कम होता है। इतना स्मॉलेस्ट टाइम है जिसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो टाइम का मेज़र करते हैं 1/10 ऑफ ए सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 1/10वां भाग या 1/100वां भाग में कैलकुलेट करते हैं, जो क्या होते हैं, जो एथलीट होते हैं। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे ऐसे टाइम बनाए, जैसे कि एज ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट इन बिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि जो तारों की और प्लैनेट की जो एज होती है वो कम से कम नहीं तो करोड़ों वर्ष होती है। ये हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, यानी कि पता लगा लेते हैं कि आखिर में कितना हो सकता है। एक करेक्ट तो बता नहीं सकते। अब मेजरिंग स्पीड में हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से, और हमारे दिल्ली में ये जंतर मंतर है जहाँ पर सनडायल बना हुआ है। यहाँ पर आप सनडायल के हिसाब से भी पता चल जाता है कि टाइम कितना हुआ है। इसके अलावा सैंड क्लॉक है, देखिए ये फिगर है सैंड क्लॉक की। ये है वाटर क्लॉक है, जो कि फिगर है, इसमें लकड़ी का टुकड़ा डाला गया है जिससे कि वो टाइम बता सके।
इसके अलावा और भी है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि स्पीड, यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे क्रॉस मिसिंग है, मैं क्रॉस लगा देता हूँ, ये कुछ क्रॉस होगा यहाँ पर। तो स्पीड, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। अगर आपको टाइम का फॉर्मूला निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस में स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में और उसको कन्वर्ट किया गया है मीटर पर सेकंड में। तो देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 3600 सेकंड। अगर आपको किसी को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जैसे 112 लिखा इंटू 1000 लिखा, ये हो गया यूनिट मीटर में, और डिवाइडेड बाय 3600, ये हो गया सेकंड में। तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया किस में? मीटर पर सेकंड में। और आप 2 जीरो से 2 जीरो कट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये आपको आंसर मिलेगा मीटर पर सेकंड में। अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो ये दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, ऊपर 3600 आ जाएगा और नीचे 1000 आ जाएगा, और ये आंसर फिर से आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीडोमीटर। अब स्पीडोमीटर क्या होता है? देखिए, कार जो चलती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है वो डिपेंड करता है किलोमीटर पर आवर में, यानी कि 1 घंटे में उसने कितना किलोमीटर तय किया है, जिसको हम स्पीडोमीटर के द्वारा ही पता लगा लेते हैं। गाड़ियों में बहुत सारे ऐसे मीटर लगे होते हैं, देखिए, ये देखिए, अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग टाइप्स के मीटर, बाइकों में ऐसे होता है, गाड़ियों में ऐसे। ये क्या बता रहा है? स्पीडोमीटर। ये जो लाइन है, ये जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो ये आगे भागती रहती है, कुछ कम होगी जाएगी, इसके हिसाब से पता लगता है कि गाड़ी की स्पीड कितनी चल रही है। ये देखिए, यूनिट भी लिखा है किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट टॉपिक इज ओडोमीटर। ओडोमीटर सिर्फ और सिर्फ केवल डिस्टेंस बताता है कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, यानी कि गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको ओडोमीटर कहते हैं। देखिए, ओडोमीटर यहाँ पर ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये है किलोमीटर। देखिए, किलोमीटर में लिखा है, यूनिट भी लिखी है, यानी कि इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, इसको कहते हैं ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर क्या कहते हैं? स्पीड को बताता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये आपको बताता है कि कितना विद रिस्पेक्ट टू टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। जैसे कि 8 बजे कोई ड्राइव कर रहा है, 8 बजे सुबह इतना किलोमीटर इसने ऑडोमीटर पे दिखाई दे रहा था इतना, फिर वह 8 बजे यानी कि स्टार्ट किया तो 0, फिर 8:30 बजे बढ़ गया, देखिए 20 किलोमीटर इसने ड्राइव किया सिर्फ 30 मिनट में। फिर उसके बाद 9 बजे यानी कि हो गया डबल, यानी कि इसमें फिर से 20 किलोमीटर ऐड हो गया, यानी कि 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। 9:30 पर 600 हो गया, यानी कि फिर से 20 प्लस किया, देन आंसर इज 60 किलोमीटर। फिर से 10 बजे फिर से 20 प्लस किया, देन आंसर 80 किलोमीटर, यानी कि जो यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर बार उसने 20-20 किलोमीटर बढ़ाया है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर जैसे हम क्रिकेट में स्कोर करते हैं, जैसे फर्स्ट ओवर में 1 रन, सेकेंड ओवर में 5 रन, थर्ड ओवर में 3 रन, इसी तरीके से फोर्थ ओवर में 10, इसी तरीके से। देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है यहाँ पर सेम नहीं है, वेरिएबल है, यानी कि डिफरेंस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। इसका जो ग्राफ बनेगा वो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बनेगा। अब इसी तरीके से हमने इसको पाई चार्ट में भी बना रखा है। देखिए, पाई चार्ट में ये आपका नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21% और अदर गैसेस 0 पॉइंट जो भी समथिंग है। इसके अलावा ये आपका एक और ग्राफ बना है, ये एज का है और ये वेट का है। देखिए, अब 0 एज से 2 तक 10 किलो के, फिर बढ़ रहा है। देखिए, वेट बढ़ता बढ़ता 22 साल तक बताया कि 22 साल तक एज जो है, 22 साल तक एज में वेट जो हो गया 70 प्लस हो चुका है। तो इस तरीके से ये वेरिएबल है, वेरिएबल दैट इज कॉल्ड यानी कि नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। इसको हम लाइन ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, इस चैप्टर में भी यहाँ पर लास्ट में दिखाया गया है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। देखिए, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर में, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म ग्राफ। ये भी आपका है, ये भी यूनिफॉर्म ग्राफ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।